हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिवम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप आप सब अच्छे हों। प्रीवियसली हम लोग चैप्टर फर्स्ट दैट इज सेट्स कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 11th में। आई होप आपने सारे पार्ट्स एक्सेस कर लिए हों, सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाए हों, मिसलेनियस ज़रूर लगाए हों। देखिए एनसीईआरटी की जो बेसिक एक्सरसाइज है 1.1 1.2, ठीक है, वो इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइजेज होती हैं और सेट्स को लेकर के एनसीईआरटी भी ये अश्योर्ड होती है कि पहली बार स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं तो जो एग्जांपल्स और क्वेश्चंस आप सॉल्व करें वो शायद आपको बहुत इजी लग रहे होंगे, बहुत कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सेट्स को एक्सटेंड करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सेट्स कितना इंपॉर्टेंट है और कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। अब एक्सटेंशन कहाँ से लें हम लोग? तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, या एनसीईआरटी में जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, अगर आपको वाकई सेट्स के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, तो एक बार मिसलेनियस ज़रूर सॉल्व कीजिए। अगर मिसलेनियस आपसे सॉल्व हो जा रही है, अगर मिसलेनियस का हर क्वेश्चन लॉजिकली आपको मैथमेटिकली भी प्रूफ हो रहा है और लॉजिकली आप उसको फील कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपकी सेट थ्योरी जेन्युइनली कंप्लीट है। खैर, हम लोग सेट थ्योरी कंप्लीट करके अपने सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। दैट द सेकंड चैप्टर इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 11th में ही नहीं 12th में भी और हायर मैथमेटिक्स में भी। पूरी कंप्यूटेशन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन सब चैप्टर्स पर बेस्ड होती है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। लेकिन रिलेशन फंक्शंस क्या है और ये क्यों आ रहा है, हम लोग क्यों ऐसे ऑब्जेक्ट से डील करने जा रहे हैं, उससे पहले एक बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में। ओके, एंड दिस इज ऑर्डर्ड पेयर। ओके, क्या होता है? टू ऑब्जेक्ट्स, टू ऑब्जेक्ट्स मतलब वो मैथमेटिकल भी हो सकते हैं, मैथमेटिकल नहीं भी हो सकते। एक्चुअली हर ऑब्जेक्ट मैथमेटिकल होता है यार, ठीक है। टू ऑब्जेक्ट्स सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है, written in specific order in parenthesis, parenthesis इसे कहते हैं, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट में हम लोग बुलाते हैं, is called an ordered pair in mathematics। अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को कॉमा से सेपरेट करके ऐसे ब्रैकेट्स में लिखें तो उसे हम पैरेंथेसिस कहते हैं, सॉरी उसे हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, सॉरी। फॉर एग्जांपल दिस 2 3 या 3 2, ये दोनों अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें फर्स्ट कंपोनेंट 2 है और सेकंड कंपोनेंट 3 है, और इसमें फर्स्ट कंपोनेंट 3 है एंड सेकंड कंपोनेंट 2 है। अब हम लोगों ने क्लास 10th में भी ऑर्डर्ड पेयर अच्छे से पढ़ा है, आपको याद होना चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th में भी पढ़ी है। आपको पता है 2 3 और 3 2 ये दोनों डिफरेंट पॉइंट्स हैं कार्टेशियन प्लेन पर। 2 3 में हमको एक्सिस 2 यूनिट चाहिए और ऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर 2 यूनिट चलना होगा और वाई एक्सिस पर 3 यूनिट चलना होगा, और 3 2 इस पॉइंट में इस ऑर्डर्ड पेयर में हमें एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट चलना होगा और वाई एक्सिस पर 2 यूनिट चलना होगा। ओके, सो दीज टू आर डिफरेंट पॉइंट्स है, ये कहें दीज टू आर डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर, एक्स वाई जैसा भी कुछ हो सकता है, कोई पॉलिनोमियल भी आ सकता है ऑर्डर्ड पेयर में, लाइक दिस एक्सेट्रा। अच्छा, यहाँ एक थोड़ा सा छोटा सा इशू है, ये इंटरवल भी होता है, हम लोगों ने पढ़ा है ना सेट थ्योरी में, इसे ओपन इंटरवल कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3, है ना। इसका क्या मतलब है? ऑल द रियल नंबर्स दैट लाई बिटवीन 3 एंड 2, सो ऐसे भी कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ जाएगा अगर, है ना, अभी हम लोग जब चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि कब हम इसे ऑर्डर्ड पेयर समझेंगे, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कब हम इसे ऑर्डर्ड पेयर समझेंगे और कब ये ओपन इंटरवल है, एक सेट की तरह ट्रीट करेंगे, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। खैर, कुछ बेसिक रिमार्क्स हैं जो आपको ऑर्डर्ड पेयर में ध्यान रखना है। पहला, ये स्क्वायर ब्रैकेट में ए बी लिखा हुआ है या ये कर्ली ब्रैकेट में ए बी लिखा हुआ है, ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ठीक। ऑर्डर्ड पेयर को हमेशा पैरेंथेसिस में ही लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में या कर्ली ब्रैकेट्स में नहीं लिखा जाता है। आप इस तरीके के नोटेशन नहीं यूज कर सकते। सेकंड, इफ an ordered pair of AB is equal to an ordered pair of XY, अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं देन, ठीक है, देखिए ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल हो गए, ठीक है, तो हर हालत में फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट के इक्वल होगा, दैट इज A मस्ट बी इक्वल टू X, एंड सेकंड कंपोनेंट
सेकंड है ना, पहले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होगा, और पहले ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड कंपोनेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड कंपोनेंट के इक्वल होगा, दैट इज a इक्वल टू x एंड b इक्वल टू y। ठीक है, अगर ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो ये बात सही होगी, और अगर ये बात सही है तो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल बनेंगे। ठीक है, इसीलिए इंप्लाइज इफ एंड ओनली इफ का साइन लगा हुआ है। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारी बातें मैं लिंक करूंगा जैसे ही हम लोग अगला लेक्चर कंप्लीट करेंगे। एनी प्लेस ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर कैन नॉट बी एम्प्टी, आई एम सॉरी, है ना, एनी प्लेस ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर कैन नॉट बी एम्प्टी। ऑर्डर्ड पेयर का कोई प्लेस जीरो हो सकता है, देखिए मैं यहां जीरो लिख सकता हूं, ये सही है, लेकिन इसको खाली नहीं छोड़ सकता, एम्प्टी नहीं छोड़ सकता। अगर, है ना, इन सच अ सिचुएशन द ऑर्डर्ड पेयर विल नॉट बी डिफाइंड। अगर मैंने यहां पर कोई जगह खाली छोड़ दी, कुछ लिखा ही नहीं है, देखिए या तो जीरो लिखूं तब ठीक है, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है तो फिर वो पेयर रह ही नहीं गया, तो फिर ऑर्डर्ड पेयर डिफाइन नहीं है। तो एक बात बहुत ध्यान देने वाली है कि फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट कुछ भी एम्प्टी नहीं रह सकता, खाली नहीं रह सकता। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा हो, यहाँ जीरो ही लिख दे रहा हूं मैं। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, ये आपकी नोटबुक में होना चाहिए, जो भी पाई ट्यूटोरियल्स और चंद्रा पब्लिक के स्टूडेंट्स हैं उनकी नोटबुक में होना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम लोगों ने सेट्स में यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये 3 फंडामेंटल ऑपरेशंस पढ़े थे। अब हम लोग सेट्स को लेकर के एक नया ऑपरेशन पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का मतलब नेक्स्ट लेक्चर करने से पहले इस बात को एनसीईआरटी से खूब अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए कि एनसीईआरटी में आपने कितने अच्छे से समझा है, और फिर क्लास लेने के बाद आपको कौन कौन सी नई बातें समझ में आ रही है। हमेशा हमको क्लास लेने से पहले एक बार बुक से टॉपिक पढ़ लेना चाहिए। तो ये ऑर्डर्ड पेयर है, इसके बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है पढ़ने के लिए। अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। बाय बाय, खूब खुश रहिए।